चलिए दोस्तों, तो हम अपनी इंग्लिश हिंदी शॉर्ट हैंड की फर्स्ट सीरीज़ के 4th पार्ट पर आते हैं और अब हम यहाँ पर सीखेंगे कर्व स्ट्रोक के बारे में। जैसा कि हमने इससे पहले सीखा हुआ था कि हमारा जो फर्स्ट फिगर होता है, जो कि आपको कुछ ऐसे फॉर्मेट में देखने को मिलता है, जहाँ पर हर लाइन पर मैंने आपको एक स्ट्रोक डिफ़ाइन करके बताया हुआ था, जहाँ पर कुछ लाइनों पर आपको डार्क और लाइट दोनों के कॉम्बिनेशंस मिल रहे थे। तो अब हम उसकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर चलना है अपने सेकंड फिगर पर, जो कि हमें कर्व स्ट्रोक प्रोवाइड करता है। और अगर ध्यान से देखें तो इस कर्व के अंदर हम सबसे पहले प्लस के सिंबल को बनाते हैं, जहाँ इस कर्व का पहला सेक्शन जो हम देखेंगे वो होगा हमारा एल का स्ट्रोक। फिर उसके बाद हम जो दूसरा सेक्शन देखेंगे वो होगा हमारा डाउनवर्ड आर का स्ट्रोक। फिर हम तीसरा सेक्शन जो देखते हैं वो होगा हमारा डाउनवर्ड एफ और वी का स्ट्रोक। और फिर हम चौथा सेक्शन जो देखेंगे वो होगा हमारा एस एच, जिसे हम हिंदी में श, और जेड एच, जिसे हम ज के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक को पढ़ते वक्त हमने ध्यान दिया था कि हमारे किसी भी स्ट्रोक की डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। शॉर्ट हैंड आपको हमेशा क्या करता है, एक फ़्लो प्रोवाइड करता है डेटा को लिखने का। तो उसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे अपने एल के स्ट्रोक को, जिसके विषय में अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है कर्व एंड लाइट स्ट्रोक। कर्व और लाइट स्ट्रोक की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान से आप समझिएगा कि हमारा जो पहला सेक्शन हम देख रहे हैं, जिसकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर जानी है, यानी इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो होगी अपवर्ड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने एल के स्ट्रोक की डायरेक्शन के विषय में बात करते हैं। तो एल का जो स्ट्रोक है उसकी डायरेक्शन यानी जो दिशा है वो होगी अपवर्ड। और हमने आपको पहले भी रे का स्ट्रोक बनाते वक्त बताया हुआ था कि अपवर्ड का अर्थ होता है जहाँ आप नीचे से ऊपर की ओर किसी स्ट्रोक को बना रहे हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे, अब हमें अगर एल को बनाने की आवश्यकता है तो हम क्या करते हैं, पेंसिल को अपनी लाइन पर रखते हैं और सर्कल के 25% एरिया को बनाने का प्रयास करते हैं। माफ़ करिएगा दोस्तों। हाँ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेंसिल को रखेंगे या पेन को रखेंगे और सर्कल के 25% हिस्से को बनाने का प्रयास करेंगे। आपका प्रयास होना चाहिए कि जब कभी भी आप किसी एल के स्ट्रोक या किसी भी स्ट्रोक को ड्रॉ करें तो हमेशा उसके सेक्शन को कुछ इस तरह से एक बार चेक ज़रूर करें। अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रोक बिल्कुल बेहतर आया है जैसा आप चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप दोबारा फिर से प्रयास करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है स्ट्रोक की साइज़ का। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे जितने भी स्ट्रोक्स बनने वाले हैं वो डिफ़ॉल्ट कंडीशन में 0.5 इंच पर ही बनेंगे। फिर अब जैसा कि हमने एल के स्ट्रोक को देखा, अगर आपने एल के स्ट्रोक को अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुसार अगर आपने इसकी डायरेक्शन को ऊपर से नीचे की ओर बनाया तो ये गलत माना जाएगा। अगर आपने स्ट्रोक को बनाया, स्ट्रोक ने लाइन को क्रॉस किया हुआ है तो भी ये गलत माना जाएगा, क्योंकि इन सभी परिस्थितियों के लिए आपको आगे एक नियम मिलने वाला है जिसका प्रयोग आप करेंगे। या मान लीजिए कि आपने स्ट्रोक को लाइन के ऊपर से बना दिया तो भी वो वर्तमान परिस्थिति के लिए गलत है। भविष्य में आने वाली परिस्थितियां जो हैं उन्हें हम भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुकूल जो डेटा होगा उस हिसाब से देखेंगे और पढ़ेंगे। परंतु आपकी वर्तमान स्थिति कहती है कि आपको स्ट्रोक को अपवर्ड ही बनाना है, मतलब आप क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर ही अपने सर्कल के 25% हिस्से को बनाने का प्रयास करते हैं। फिर अब हम चलते हैं आगे अपने दूसरे स्ट्रोक पर। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा जो दूसरा स्ट्रोक है वो है आर
जिसे हम यहाँ पर कहेंगे डाउनवर्ड आर, डाउनवर्ड आर। ठीक है, आपको मैंने इससे पहले रे के बारे में पढ़ाया था, जिसे हम आर के फ्लो में ही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब कभी भी, हालांकि मैं आगे आपको इसके विषय में बहुत ही संपूर्ण जानकारी दूंगा, जब कभी भी आपके पास कभी ऐसी परिस्थितियां हों जहां आपके पास आर के बाद कोई वॉवेल आ रहा हो, अब वो वॉवेल चाहे ओ का हो, ए का हो, आ का हो, किसी भी तरह का वॉवेल हो, अगर आर के बाद कोई वॉवेल हो तो हमेशा अपवर्ड आर, और अगर आर के पहले कोई वॉवेल हो तो हमेशा डाउनवर्ड आर बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे नियम हमसे कहते हैं। तो अब हम आर की अगली परिस्थिति को देखेंगे, जो कि हमारा कर्व एंड लाइट स्ट्रोक होता है। फिर उसके बाद हम यहीं पर इसकी डायरेक्शन यानी दिशा की बात करते हैं। तो डायरेक्शन जो होती है वो होती है हमारी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब कि आप स्ट्रोक को ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे, और फिर यहीं पर स्ट्रोक के साइज़ यानी लेंथ की बात की जाती है, जो पहले की तरह ही फिक्स है 0.5 इंच। अब स्ट्रोक को बनाते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप स्ट्रोक को ऊपर से नीचे की ओर बना रहे हैं तो आपने स्ट्रोक को कहाँ टर्न किया उसका कोई पॉइंटर नहीं दिखना चाहिए। जैसे हमने एक स्ट्रोक अभी ऐसा बनाया, तो अब इसका क्या है, कॉर्नर यहाँ पर सेक्शन दिखता है। हम क्या करते हैं, स्ट्रोक को यहाँ बना रहे हैं, ऐसे अचानक से घुमा दिया, देखिए। तो ये सारी परिस्थितियाँ गलत हैं। आपको क्या करना है, स्ट्रोक को कुछ ऐसी परिस्थिति में बनाना है जहाँ पर आप स्ट्रोक बनाएं, और जब आप क्या करें, कुछ ऐसी परिस्थिति में इसे चेक करें तो वो दिखना चाहिए कि वो आपके सर्कल का 25% हिस्सा कवर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो अगला स्ट्रोक आ रहा है वो है हमारा एफ का। अच्छा, कुछ लोगों के मन में अभी ये विचार चल रहा होगा कि मैंने एल के डार्क सेक्शन को और आर के डार्क सेक्शन को तो बताया ही नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एल और आर का जो डार्क सेक्शन है वो आपको लगभग 60 से 70 एक्सरसाइज क्रॉस करने के बाद कुछ नए नियमों के साथ मिलता है, जिसके विषय में हम आगे बात करेंगे। हर एक अध्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हुए एक एक नियम हम उसके आपको क्या करेंगे, यहाँ पर समझाएंगे। तो अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास अगला जो स्ट्रोक है वो है एफ का, जिसकी परिस्थिति है कर्व एंड लाइट स्ट्रोक। फिर अब यहीं पर डायरेक्शन यानी दिशा की अगर बात की जाती है तो डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड होती है, जहाँ पर आप स्ट्रोक को ऊपर से नीचे की ओर बनाते हैं, कुछ इस तरह से। फिर अब यहीं पर आपके स्ट्रोक के साइज़ की बात की जाती है तो वो आपका होता है 0.5। अब स्ट्रोक को कैसे बनाना है, क्या गलतियां नहीं करनी हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अगर आपने क्या किया, देखिए यहाँ पर स्ट्रोक को बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन में बनाया, लेकिन आपने क्या किया, अंत में स्ट्रोक को बहुत आगे की ओर बढ़ा दिया। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्या करेगा, आपके स्ट्रोक की जगह को ड्रॉप करते हुए, मतलब कंप्लीट करते हुए दूसरे स्ट्रोक की जगह को भी कवर करता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब कभी भी क्या कर रहे हो, स्ट्रोक बना रहे हों, तो कभी ऐसा ना हो आपका स्ट्रोक हमेशा क्या हो, एक परफेक्ट सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ उतने ही हिस्से को कवर करे जितना एक 25% हिस्से को कवर करना चाहिए। आप देख सकते हैं, अगर आपने कभी क्या किया, स्ट्रोक बनाते हो तो ऊपर से पॉइंटर्स को घुमा के ऐसा बनाया, तो ये भी आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, अगर आपने स्ट्रोक बनाया और वो बिल्कुल यहाँ तक आकर के रुक गया, मतलब वो 25% हिस्से को ही पूरा नहीं कर पाया, तो भी ये गलत माना जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें डाउनवर्ड आर, एफ, वी या जो भी कर्व स्ट्रोक हैं उनको उनकी साइज़ के अनुसार ही बनाना चाहिए।
जैसे अगर आपसे बात करते हैं एक सिंपल से कि आपने एल को बनाया 25% हिस्से के लिए, अगर आपने एल को ऐसा ना बना करके और थोड़ा आगे की ओर बना दिया तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर मैं एक लाइन के द्वारा मिडिल से कट करूं तो 25% हिस्सा तो यहीं पूरा हो गया, बट ये हिस्सा आपका ज़्यादा बन चुका है। अगर आप डाउनवर्ड आर की बात कर रहे हैं और स्ट्रोक को आप आगे की ओर घुमा देते हैं, है ना, तो देखिए 25% हिस्सा तो इतना ही होता है, लेकिन ये हिस्सा क्या हुआ, किसी दूसरे स्ट्रोक को कवर कर रहा है। तो इन सारी गलतियों का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी गलतियां हमसे ना हो। फिर अब उसके बाद हम अपने अगले स्ट्रोक पर चलते हैं। तो हमारा जो पहला स्ट्रोक था लाइट कंडीशन में एफ़, अब इसी तरह से हमें यहाँ पर वी मिल रहा है जो कि कर्व एंड डार्क स्ट्रोक होता है, बिल्कुल एफ के जैसा। दिशा यानी कि जो डायरेक्शन होती है वो भी बिल्कुल एफ की तरह ही डाउनवर्ड होती है। और यहीं पर अगर साइज़ यानी लेंथ की बात की जाए तो वो भी आपका 0.5 इंच यानी हाफ इंच ही माना जाता है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आपने एफ़ के स्ट्रोक को बनाते वक्त जितनी भी लाइट कंडीशंस का प्रयोग किया, आपने वी के स्ट्रोक को बनाते वक्त उतने ही पेंसिल को प्रेस करके डार्क परिस्थिति का यानी डार्क कंडीशन का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने स्ट्रोक को डार्क करके बनाते वक्त स्ट्रोक को लाइन के ऊपर रोक दिया तो ये गलत माना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इसके अलग ही नियम हैं जो हम बाद में वॉवल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रोक बना रहे हों तो प्रयास होना चाहिए कि स्ट्रोक हमारा लाइन को टच कर रहा हो। हाँ, स्ट्रोक बिल्कुल परफेक्ट है, कर्व है, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है, बस वो लाइन को टच नहीं कर रहा। फिर अगर आपने यहाँ पर क्या किया, अगले स्ट्रोक की बात करें तो अगला जो हमारा स्ट्रोक बन रहा है इस फिगर के अकॉर्डिंग वो है हमारा एस एच, जिसे हम हिंदी में श के प्रोनाउंसिएशन के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे पास स श है ना प्रोनाउंसिएशन आते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीटी वाले श के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और जो सिंपल यानी सादा वाला सा होता है उसका प्रयोग अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर कर्व एंड लाइट स्ट्रोक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। दिशा की बात की जाती है यानी डायरेक्शन की, तो इनकी भी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होती है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर स्ट्रोक को बनाना होता है, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। फिर हम बात करें स्ट्रोक के साइज़ की यानी लेंथ की, तो वो भी हमारा 0.5 इंच मतलब हाफ इंच रहेगा। और अब स्ट्रोक को बनाते वक्त हमें वैसी ही परिस्थितियों का ध्यान देना होगा जैसे हम अदर कर्व स्ट्रोक्स पर दे रहे थे। अगर आपने स्ट्रोक बनाते वक्त स्ट्रोक को बहुत आगे ले जा करके बनाया तो ये एक एरर जनरेट करता है। अगर आपने स्ट्रोक को क्या किया, बनाते वक्त स्टार्टिंग में ही रोक दिया, 25% हिस्से को कवर नहीं कर रहा, तो भी क्या होगा, हमारे लिए एक तरह से गलत स्ट्रोक माना जाएगा। अगर आपने स्ट्रोक को बिल्कुल परफेक्ट बनाया बट वो लाइन पर नहीं टच हो रहा, तो भी ये स्ट्रोक आपका गलत ही माना जाएगा। इसका ध्यान रखें और आप स्ट्रोक को कुछ ऐसा बनाने का प्रयास करें। फिर अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमारा जो अगला स्ट्रोक होता है वो हमारा ZH, जिसे हम ज नहीं, ध्यान रखिएगा, ज के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। और अब इसकी परिस्थितियों की बात की जाए तो ये इसकी परिस्थिति भी बिल्कुल श के जैसे ही होगी, जहाँ पर हम कर्व एंड लाइट की बजाय डार्क स्ट्रोक का प्रयोग करेंगे। अगर डायरेक्शन यानी दिशा की बात की जाती है तो इसकी भी दिशा डाउनवर्ड ही होती है। डाउनवर्ड का मतलब होता है जहाँ स्ट्रोक को ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाए, जैसे कि मैंने बताया आपको। और यहीं पर क्या करते हैं, साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो भी आपकी 0.5 इंच ही होगी। अब बस हमें करना क्या है कि हमने जब यहाँ पर SH का स्ट्रोक बनाया तो जितना भी हमने लाइट कंडीशन में SH को बनाया होगा, ZH को क्या करना है, उससे थोड़ा सा डार्क कंडीशन में, डार्क मोड में आपको डिफ़ाइन करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सेकंड फिगर था, सेकंड फिगर के जो हमारे 6 स्ट्रोक्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपनी अगली सीरीज़ में देखेंगे जो हमारे थर्ड फिगर के स्ट्रोक्स होते हैं उनके बारे में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।